नमस्कार दोस्तों पेट्रोल के बारे में बहुत बातें होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब से एनडीए की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या पेट्रोल के दाम सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट में बढ़े हैं या फिर यूपीए के समय में पेट्रोल के दाम ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, साल 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी, तब पेट्रोल सिर्फ 33 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर था और आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 से 105 रुपये, बहुत जगह तो 115 रुपये तक जाती है। ये करीब 4 गुना है उस वक्त से इस वक्त के कंपैरिजन में। बहुत सारे फैक्ट चेक भी हुए हैं जिसमें ये विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि मई 2004 में यूपीए 1 जब सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 33.5 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में जब सत्ता संभाली तो पेट्रोल दिल्ली में 71 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। यानी पेट्रोल की कीमत 10 साल में यूपीए के शासन के अंतराल में लगभग 38 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। एक बात और है यहाँ पे दोस्तों, असल में साल 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई, तब कच्चे तेल की कीमत जो थी 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तब कच्चे तेल की कीमत $35 प्रति बैरल के आसपास ही था। लेकिन 2011-12 में यह $112 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई थी। यानी यूपीए के 10 साल के शासन में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3 गुना इजाफा हुआ था, जबकि इस दौरान पेट्रोल के दाम हर साल करीब 4 रुपये बढ़ाए गए और 2004 में 33 रुपये के मुकाबले पेट्रोल की कीमत 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, तो जो कि 33 रुपये था वो बढ़ के 71 रुपये के आसपास पहुंच गई। ये बढ़ोतरी लगभग 38 रुपये के आसपास थी। अब हम बात करते हैं एनडीए गवर्नमेंट की। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में आती है, तो पिछले साल की तुलना करें, अगर पिछला साल ही देखें, तो तेल के दाम जो कि यूपीए के समय में मनमोहन सिंह मोदी जी को 71 रुपये के आसपास छोड़ के गए थे, वो करीब इस वक्त 115 रुपये तक भी बिहार में बहुत जगह मिलता है, बहुत 105, यानी कि एवरेज अगर आप निकालें तो पेट्रोल 100 से 110 के बीच में अभी मिल रहा है। यानी करीब 71 और अभी 100, यानी कि लगभग 30 से 32 रुपया तो आराम से यहाँ पे बढ़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि पेट्रोल की कीमत प्रति बैरल पहले कितना बढ़ा, अभी कितना बढ़ा है, और प्रति बैरल बढ़ने का जो हिसाब है उस हिसाब से पहले की सरकार कितना बढ़ोतरी करती थी और अभी की सरकार ने कितना बढ़ोतरी किया है। दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल के कीमतों की बात करें तो पिछले 20 साल में क्रूड ऑयल की कीमतों में जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त क्रूड ऑयल सबसे सस्ता था। यानी कि जब एनडीए की सरकार थी, जब लॉकडाउन था, उस वक्त क्रूड ऑयल $15 प्रति बैरल तक चला गया था, जो कि यूपीए के समय में हम आपको बता चुके हैं कि लगभग $71 प्रति बैरल के आसपास गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब यूपीए 2 का शासन था, उस वक्त क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो $112 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर गई थी। लेकिन फिर भी पेट्रोल का कीमत उस वक्त यूपीए 2 के समय में 65 रुपया 76 पैसा था, जब प्रति बैरल $112 प्रति बैरल की ऊंचाई को वो छू रहा था। यानी कि एक चीज तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि भले ही कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हो गई थी यूपीए 2 के समय में, लेकिन पेट्रोल के कीमतों में उतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था। एवरेज हर साल 4 रुपया बढ़ रहा था। इस हिसाब से अगर आज की तुलना करें तो तस्वीर ज्यादा साफ होगी। जब $112 प्रति बैरल का कच्चा तेल यूपीए के समय में था, उस वक्त पेट्रोल के दाम 65 रुपये 76 पैसे थे। लेकिन आज जब ये लगभग $63, यानी कि यूपीए की तुलना में 56% कम है, और ये बात कर रहे हैं हम लॉकडाउन के समय की। ये जो दाम था वो लॉकडाउन के टाइम में था। अभी हालांकि दाम कुछ बढ़ा है रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन था, यूपीए के समय में जो उच्चतम स्तर पर तेल का दाम प्रति बैरल गया था वो $112 प्रति बैरल था। उस वक्त पेट्रोल का दाम कांग्रेस के समय में
65 रुपया 76 पैसा था एवरेज। और अभी अगर आज की तुलना करें तो ये तस्वीर कुछ ज्यादा साफ होगी। हम बात करते हैं कि जब $112 प्रति बैरल का कच्चा तेल यूपीए के समय में था, $112 प्रति बैरल, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उस वक्त यूपीए की सरकार ने पेट्रोल का दाम 65 से 66 रुपए के बीच में रखा था। और आज, जबकि आज का बात कर रहे हैं तो ये कंपेयर हम कर रहे हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था। अभी फिलहाल दाम कुछ बढ़ा है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध एक बहुत बड़ा कारण इसका बना हुआ है। पर हम बात तब की कर रहे हैं जब पेट्रोल डीजल का दाम एवरेज था। और लॉकडाउन की बात करें उस वक्त $63 यानी यूपीए की तुलना में लगभग 56% कम दाम था। उस वक्त एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल के दाम 90 रुपए के आसपास रखे थे। यानी कि आप कंपेयर कर लीजिए, जब $112 प्रति बैरल कच्चा तेल का दाम था तो आप पेट्रोल 65 से 66 रुपए में खरीदते थे। और जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $63 के आसपास आया, यानी यूपीए के समय से 56% कम, तब आप तेल 90 रुपए में खरीदते थे। यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए और यूपीए की गवर्नमेंट में ये अंतर था। दोस्तों, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो ऐसा आंकड़ा भी है, आप डाटा भी इस चीज का देख सकते हैं कि लगभग जो तेल का दाम आप पेड कर रहे हैं ना, उसमें 50% आप टैक्स दे रहे हैं। यानी कि अगर आप तेल का दाम 100 रुपया दे रहे हैं तो तेल वो 50 रुपए का आ रहा है। 50 रुपया आप केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स में दे रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि पेट्रोल से जो रेवेन्यू आ रहा है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में ही लग रहा है। लेकिन आपको ये बात भी सोचना होगा कि जब यही दाम यूपीए के समय बढ़ता था तो पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, और जब यही दाम एनडीए की सरकार में बढ़ रहा है तो पेट्रोल के कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है। यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सी सरकार अच्छी थी या कौन सी सरकार पेट्रोल पे ज्यादा पैसा ले रही थी। वो आप खुद ही समझदार हैं, आप ये चीज को समझ रहे हैं। और गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे डाटा उपलब्ध हैं जहां से आप इस चीज को देख सकते हैं कि कौन सी सरकार ने ज्यादा वैट लगा के रखा है। हम बात ये कर रहे हैं कि आम जनता जो कि हर दिन बाइक पे, 4 व्हीलर पे जाती है, जो कि हर दिन पेट्रोल डीजल का अपना यूज करती है, हमारा किसान जो कि खेतों को पटावन में भी डीजल का उपयोग करता है, उस चीज के लिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम पे कितना कंसेशन दे रही है, पेट्रोल डीजल के दाम के भाव को कितना कंट्रोल में रख रही है, ये चीज आप खुद भी समझ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।